हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप सुन रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 6 जिसका शीर्षक है ध्यान योग। श्री कृष्ण हमें ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, किस तरह से भक्ति की जाती है। अभी करंटली हमें श्री कृष्ण ने ये बताया लास्ट के एपिसोड में कि हमारा जो व्यवहार होता है आम जीवन में, हम किस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के ऊपर आधारित होता है। मान लीजिए आज हम भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, तो अगला जन्म जब हमें मिलेगा, पहली बात तो ये सिद्ध हो गया कि हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा अगर हम इस जन्म में भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने से अगला जन्म मनुष्य का हमें मिल गया, तब क्या होगा? तब हमारा आकर्षण भक्ति की तरफ ही रहेगा। चाहे वह इस परिवार में जन्म ले कि जहां पर भक्ति ज्यादा नहीं होती, लेकिन उस व्यक्ति का आकर्षण हमेशा भक्ति की तरफ ही रहेगा। जहां भी कीर्तन होगा उसकी तरफ आकर्षित रहेगा। इस तरह से श्री कृष्ण बता रहे हैं। थोड़ी सी अगर ज्यादा भक्ति होगी तो उसको परिवार भी वैसा ही मिलेगा, जहां पर उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल सके कि आसानी से भक्ति कर सके। तो इस तरह से श्री कृष्ण हमें अलग अलग जन्मों के बारे में बता रहे हैं कि अगला जन्म हमें कैसे मिलता है, किस तरह हम आकर्षित होते हैं। अब आगे श्री कृष्ण अब क्या बताएंगे, इस अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक बचते हैं, वो आज हम कवर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अध्याय शुरू होगा, अध्याय 7 भक्ति योग। जो पहले 6 अध्याय हो चुके हैं वो लगभग कर्म योग के ऊपर आधारित थे, जिसमें से 6ठा अध्याय ध्यान योग था, लेकिन एक मोटे मोटे रूप से देखें तो वो कर्म के ऊपर डिपेंड थे। और अब जो 7 से 12 के बीच में अध्याय चलेंगे वो भक्ति योग पर होंगे। 13 से आगे जो चलेंगे फिर वो हमारे ज्ञान योग के ऊपर आधारित होंगे। तो आज का पाठ हम आरंभ करते हैं श्री कृष्ण की वंदना से। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः मतः अधिकः कर्मिभ्यः चाधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हरे कृष्णा। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर योगी का मतलब क्या होता है? योग अगर हम सीख रहे हैं, अगर किसी जगह पर भगवद गीता में योग शब्द आता है तो उसका सीधा सीधा सा मतलब होता है भक्ति योग। योगी का मतलब कि हम भक्त बने। एक भक्त तपस्वी से भी ऊपर होता है, ज्ञानी से भी ऊपर होता है, सकाम कर्मी से भी ऊपर होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट श्लोक पूरा करने के बाद तब जानेंगे एक चार्ट की हेल्प से कि कैसे ये उनसे बढ़कर होता है। अभी श्री कृष्ण ने ये बताया कि भक्त इन सब से ऊपर होता है, वह कैसे होता है वो आगे जानेंगे। अब नेक्स्ट श्लोक करते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मतगतेनान्तः आत्मना श्रद्धावान् भजते यः मां स मे योक्तमः मतः। हरे कृष्णा। और साथ में भगवान कह रहे हैं कि जो योगी होता है वो सभी तपस्वी, ज्ञानी, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी कि जो भक्त होता है वह सभी से ऊपर होता है। यहाँ पर एक शब्द बोला गया है कि जो मेरे विषय में हमेशा सोचता रहता है। अब सोचता तो वो भी है जो अष्टांग योग करता है, क्योंकि वो ध्यान में मग्न रहता है, वह भी तो भगवान को सोच रहा है। लेकिन उससे भी ऊपर भगवान भक्त को कह रहे हैं कि वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह इन सब से ऊपर है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान भजते
यानी कि जो व्यक्ति श्रद्धा से मुझे भजता है, मतलब क्या हुआ, भगवान का नाम तो सभी ले रहे हैं आजकल, अब अष्टांग योग वाला भी ले रहा है, ध्यान वाला भी ले रहा है, लेकिन जो श्रद्धा से भजे मतलब जो सेवा करता है, सेवा करने वाला भक्त होता है। बाकी लोग सिर्फ मतलब पूजा करते हैं, लेकिन सेवा करने वाला सर्वोच्च होता है, ऐसा भगवान कह रही हैं। अब इस दोनों श्लोकों को हम इस तरह से समझते हैं कि भगवान किन किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं कि कौन पहले होता है, कौन उससे ऊपर होता है। सबसे पहले कैटेगरी आती है पशु की, एनिमल। जो व्यक्ति बिल्कुल इग्नोरेंस में है, मदिरा पीता है, मांस खाता है, वो सारे कर्म करता है जो शास्त्रों में निषेध किए गए हैं, उन्हें तो किसी कैटेगरी में रखते ही नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। उससे ऊपर क्या आता है, उससे ऊपर आएगा सकाम कर्म। अब सकाम कर्म क्या होता है कि किसी फल की इच्छा को रखकर कोई कर्म किया जाए, जैसे कोई ना कोई हवन किया जाए कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे वो देवता प्रसन्न करने हैं, इसलिए मैं ये कर्म करूं, सकाम कर्म। या कोई और भलाई का काम करना कि इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सकाम कर्म। सकाम कर्म में क्या होता है, व्यक्ति पूरा का पूरा फल स्वयं लेना चाहता है, थोड़ा सा फल वो किसी और को दे सकता है, किसी देवी देवता को दे सकता है या भगवान को दे सकता है, थोड़ा सा, सारा नहीं, ज्यादा फल वो अपने पास रखता है। एक्टिविटी जो उसकी होगी वो उसी तरह से होगी जिस वजह से उसको फल मिलेगा, उस तरह की एक्टिविटी वो खुद निर्धारित करेगा कि मुझे ये वाली एक्टिविटी करनी है जिससे मुझे ये फल मिले। यानी कि वो एक्टिविटी भी भगवान के अनुसार नहीं कर रहा और फल भी वो भगवान की तरह नहीं यूज कर रहा, वो खुद के लिए यूज कर रहा है। उससे ऊपर क्या होता है, निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म सकाम कर्म से श्रेष्ठ कैसे है, क्योंकि वो फल की इच्छा के बिना कार्य करता है, बिना किसी स्वार्थ के, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। लेकिन निष्काम कर्म में होता क्या है, सकाम से कैसे श्रेष्ठ है, इसमें जो फल होते हैं वो अर्पित कर देता है, भगवान को अर्पित करे या किसी और को अर्पित करे, वो फल अर्पित कर देता है, लेकिन एक्टिविटी उसकी वो होगी जो वह चाहता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मंदिर में कोई किसी ने दान दे दिया, ये पहले हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, मंदिर में किसी ने दान दे दिया, मंदिर में बैठा है, उसको बोला कि प्रभु जी ये फ्लावर ठीक कर दीजिए, ये भगवान को अर्पित करने हैं, उसका आंसर आएगा कि नहीं, मैं इतना दान देता हूं मंदिर में, मैं ये कार्य करूंगा, नहीं मैं नहीं कर सकता। ये मतलब क्या हुआ कि उसने चूज किया, सिलेक्ट किया कि सेवा कैसे करनी है, सिर्फ दान देकर करनी है, दूसरा कार्य मैं नहीं करूंगा। मतलब उसके कार्य सिलेक्टिव होते हैं, सभी कार्य वह नहीं करता, अपनी मर्जी का करता है। लेकिन जो दान दिया था वह अर्पित हो गया, यानी कि फल उसका अर्पित हो गया। इस तरह से ये सकाम से थोड़ा सा अच्छा है। निष्काम के ऊपर फिर क्या आता है, फिर आता है ज्ञान योग। निष्काम से ऊपर ज्ञान योग। ज्ञान में व्यक्ति को ये पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, मतलब उसको थियोरिटिकल कंसेप्ट्स पता चल जाते हैं, भगवान के बारे में उसको नॉलेज आ जाती है। ज्ञान योग से ऊपर फिर क्या होता है, अष्टांग योग। अब ज्ञान तो हमें आ गया, अब इसको अप्लाई करना है, हमें पता चल गया, थ्योरी हमने पढ़ ली, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई में फिर अष्टांग योग में क्या होगा, यम नियम आसन, इस तरह से इसके 8 स्टेप्स होते हैं, उन सबको फॉलो करेगा। लास्ट में ध्यान होता है और ध्यान के बाद इसका फुल मेडिटेशन होता है। उन 8 स्टेप्स को इंसान फॉलो करता है अष्टांग योग में। उससे भी ऊपर क्या आता है, अब अप्लाई कर रहा है वो, उससे ऊपर आएगा भक्ति योग। भक्ति योग क्या होता है, रियलाइजेशन होता है कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स उसे पता लगे थे, ज्ञान उसे पता लगा था, उसे अप्लाई किया गया, अष्टांग योग में आया, अब उसे पूर्ण तरह से अप्लाई कर रहा है भक्ति योग में। तो जो ये स्टेप्स अब बने नीचे से लेकर ऊपर तक, एनिमल से लेकर भक्ति योग तक, इसे बोलते हैं भक्ति की सीढ़ी, लैडर, लैडर भी बोल सकते हैं, भक्ति लैडर, भक्ति की सीढ़ी होती है। ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति इसे ऐसे मान लेता है, इन सब में से कोई भी एक स्टेप फॉलो कर लो तो आपको भक्ति मिल जाएगी, तो आप भगवत धाम चले जाएंगे किसी एक स्टेप से। बट एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं होता। ये भक्ति तक पहुंचने के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इनमें से कोई एक फॉलो करके आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, अपने गंतव्य को नहीं जा सकते। अंततः आपको सबसे ऊपर वाली भक्ति योग को फॉलो करना होता है, तब जाकर आप
अपने गंतव्य को जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। सकाम कर्म करके आप भगवत धाम नहीं जा सकते। स्वर्ग जा सकते हैं, भगवत धाम नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ क्या आता है कि जो लोग भक्तों की संगति में रहते हैं। अब ठीक है, अब ये स्टेप्स तो हमने जान लिए कि एक सीढ़ी चढ़ी, फिर चढ़ी, दूसरी चढ़ी, अष्टांग योग पे गए, फिर भक्ति योग मिला। लेकिन हमें एक शॉर्टकट मेथड चाहिए कि हम डायरेक्ट भक्ति करने लग जाएं और जल्द से जल्द भगवान के पास चले जाएं। उसके लिए भगवान क्या बता रही हैं? उसके लिए जो भक्तों की संगति में रहता है, सबसे पहले वो संगति में आया भक्तों की संगति में आने से क्या हुआ, फिर वो साधना भक्ति में लगा। साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति। तो ये स्टेप्स हुए ओनली, जैसे वहां पर इतने सारे स्टेप्स थे, सकाम, निष्काम, ज्ञान, अष्टांग और फिर भक्ति योग। इसमें शुरू से ही वो भक्ति कर रहा है। जैसे कि कोई टेंपल में फर्स्ट डे आता है, क्या उसी दिन से भक्ति करने लगता है? उसी दिन से भक्ति वो नहीं करता, बल्कि डिवोटीज की एसोसिएशन में आता है। एसोसिएट होने के बाद वो पता चलता है उसको कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तब वो साधना भक्ति करता है। साधना भक्ति क्या होती है कि सिस्टमैटिक भक्ति होती है कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें सिस्टम पता लगता है, नियम पता लगता है, तब साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति को जो व्यक्ति पार कर लेता है, इसका मतलब उसने तीनों गुणों को पार कर लिया है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों से वो परे हो गया है। तब वो साधना भक्ति से ऊपर उठता है और भाव भक्ति में आता है। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है भाव भक्ति, कि किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया है, वैसे वो भक्ति कर रहा है, अर्थात उसके तीनों गुणों को उसने जीत लिया है, तब वो भाव में आया। और भाव से भी ऊपर प्रेम भक्ति, जब हमारा भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि एक बीज से पौधा बन जाता है। भाव भक्ति एक बीज है, प्रेम भक्ति उसका पूरा फलित पौधा है। प्रेम भक्ति में अगर कोई व्यक्ति लग गया तो बस फिर वो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। तो हमारा मोटिव क्या होता है? इन स्टेप्स को फॉलो करना। ये 4 स्टेप्स में ही सब कुछ हो गया। इसे कहते हैं भक्ति का एलिवेटर। यानी कि हम एकदम से, अगर हमने 5वां स्टेप लिया लिफ्ट के अंदर कि हमने 5वीं मंजिल पर जाना है, बटन दबाया और पहुंच गया, इतनी जल्दी से वो भक्ति में लग जाएगा। अब जो अष्टांग योग तक की विधि थी, जो भक्ति की सीढ़ी थी, वो सीढ़ी सिर्फ इस साइड में एक साधना भक्ति तक पूर्ण हो जाती है। ना हमें सकाम कर्म करना, ना हमें निष्काम कर्म करना, ना हमें ज्ञान योग का पालन करना, ना अष्टांग योग करना। यहाँ तक का लेवल यहाँ के साधना भक्ति तक पूरा हो जाता है। तो हमें हमेशा भक्ति एलिवेटर की तरफ जाना चाहिए, या फिर आप बताइए। तो आप अब ये बताइए कि सीढ़ी पर चढ़ना ठीक है या एलिवेटर पर चढ़ना ठीक है, कौन सा उत्तम रहेगा? जो ये भक्ति की सीढ़ी है, इस स्टेप में कुछ खामियां हैं अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें। अब कैसे खामियां हो सकती हैं? जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल गया, जिसने ज्ञान योग का पालन किया, वैसे तो सकाम और निष्काम तक तो कुछ है ही नहीं, वहां तक तो इंसान अपनी मर्जी चला रहा है, जो कार्य कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर वो ज्ञान ले लेता है, ज्ञान आने के बाद उसको इतना तो पता चल जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान के पास ही जाना है, हमें इस संसार में बड़े दुख झेलने पड़ते हैं, इस संसार से हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन यहां तक फिर वो स्टॉप हो सकता है कि मुझे सिर्फ मुक्ति मिल जाए यहाँ से, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं करना। तब वो क्या करेगा? वो निराकार का पथ फॉलो कर सकता है। जैसे निराकार का कंसेप्ट होता है, तो निराकार होता क्या है कि हमें अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करनी है और हमें भगवान के प्रकाश तक पहुंचना है। निराकार में क्या होता है? एक ब्रह्म ज्योति होती है, वो ज्योति भगवान से ही निकल रही होती है, भगवान ही वो प्रकाश फैला रहे होते हैं। उसमें लीन होने को ही ये बोलते हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन होना। हालांकि यह भी अच्छा है, धरती पर रहने से तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, पर वो भगवान से एक स्टेप पहले तक की बात है कि भगवान के प्रकाश में हम विलीन हो गए। ज्यादा इसके बारे में वो लोग बता सकते हैं, वो महाराज जी बता सकते हैं जो निराकार को फॉलो करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मोटा रूप से जान सकते हैं कि अगर वो निराकार तक रह जाता है, ब्रह्म ज्योति तक रह जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वहीं तक वो चाहता है कि बस मेरे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए और मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो, अपने सभी दुख हमारे कट जाएं।
हालांकि ठीक है, यह भी ठीक है। इसके बाद ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग का पालन जब व्यक्ति करता है, अष्टांग योग से क्या होता है, उसको कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। अगर उसको कोई सिद्धि मिल गई, हो सकता है वो भक्ति से फिर पीछे हट जाए कि ठीक है मुझे सिद्धियां मिल गई, मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कुछ जादू करके मैं ये चीज ठीक कर सकता हूँ। इस तरह से उसको सिद्धि मिलने से वो फिर भक्ति से डेविएट हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जो भक्ति की ये सीढ़ी है, ये आवश्यक नहीं कि हमें पूर्ण भक्ति तक पहुंचा दे, इसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। लेकिन अगर हम भक्तों की एसोसिएशन करें, भक्तों का संग करें, तो उसमें लगभग हमारी गारंटी रहती है कि हम भक्त बन जाएं और प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएं। हो सकता है इसमें हमें कुछ समय लगे, अनेकों जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम भक्तों का संग करें तो जल्द ही हम प्रेम भक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें भक्ति का एलिवेटर फॉलो करना चाहिए, भक्तों का संग हमें करना चाहिए। यही इन दोनों श्लोकों का सारांश है जो श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। पूर्ण श्रद्धा से भक्तों का संग करना चाहिए, साधना भक्ति में बढ़े, उससे ऊपर भाव भक्ति में आए, उससे ऊपर प्रेम भक्ति में आए। तो छठा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो रहा है इस श्लोक के साथ। आगे अपना 7वां अध्याय चलेगा जिसमें भगवत ज्ञान चलेगा, और अब ये 7 से 12 तक भक्ति योग के बारे में वर्णन होगा। अब एक सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि आप सारी भगवत गीता में भक्ति को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, सभी को भक्ति से अटैच करके दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो फिर इन दूसरे योगों का पढ़ने का तात्पर्य ही क्या रह गया? ये बात यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि भगवान का इस भगवत गीता को बोलने का मोटिव क्या है। हम सबको भक्ति में लगाना, यानी कि पूरी गीता का ये मोटिव है कि भक्ति में लगना चाहिए व्यक्ति। तो उस मोटिव को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब पढ़ने हैं और सुनने हैं। इसलिए बार बार भक्ति के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ताकि अंत में जाकर ये ना लगे कि ओहो हमने तो इतना दिमाग लगा लिया ध्यान कैसे करना है, लास्ट में कंक्लूजन निकला कि हमें तो भक्ति करनी है, तो फिर इतनी मेहनत का फायदा क्या हुआ। इसलिए हमें स्टेप पर, हर स्टेप पर यह बात ध्यान में रखनी है कि हमें भक्ति योग का पालन करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। छठा अध्याय पूर्ण होता है। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।